गुड आफ्टरनून। सेम फोर अकाउंट्स में हम लोग डिपार्टमेंट कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आज फिर कंटिन्यू करते आगे। ठीक है, तो लास्ट डे कुछ क्वेश्चन किए थे, आज क्वेश्चन स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर पर दिखाते, क्वेश्चन नंबर सॉरी, अच्छा, क्वेश्चन 7। बीच में कुछ क्वेश्चन है जरूर करेंगे, बट 7 से करते। जो फर्स्ट क्लास नोट बताए थे, एक तो क्या नोट था कि कितना एक्सपेंसेस किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और सेकंड और क्या बोले थे, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, एक दूसरे में ट्रांसफर किए, प्रॉफिट ऐड है, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे करोगे, उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं कि ओ एंड के आर टू डिपार्टमेंट्स ऑफ रोहन कंपनी ऑफ कोलकाता। ओ डिपार्टमेंट सेल्स गुड्स टू के डिपार्टमेंट एट नॉर्मल मार्केट प्राइस, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट बेचते और उसको मार्केट प्राइस मतलब प्रॉफिट ऐड करके बेचते। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ टू डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दे दिए, फिर परचेज गुड्स फ्रॉम ओ डिपार्टमेंट, ओ से के ट्रांसफर किए, फिर आपका वेजेस, सैलरी, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, फिर कुछ एसेट्स एक्सपेंसेस दिया है, और लास्ट में कुछ इंफॉर्मेशन है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अकाउंट करेंगे दो, एक ट्रेडिंग पीएल, इसके बाद जनरल पीएल भी बनेगा क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है ना, जनरल पीएल भी बनेगा। तो अब स्टार्ट करो। फॉर्मेट जैसे किए थे वो ड्रॉ कर लो, फॉर्मेट ड्रॉ करो। यस, क्वेश्चन नंबर क्या था, 7। क्वेश्चन 7, इन द बुक्स ऑफ, बिजनेस का नाम है रोहन कंपनी, तो इन द बुक्स ऑफ रोहन कंपनी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बोलो डेट क्या था, 31 मार्च 24, 31 मार्च 24। टू डिपार्टमेंट, बोथ साइड दो कॉलम करोगे, डिपार्टमेंट ओ एंड डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ओ एंड डिपार्टमेंट के, डेबिट क्रेडिट, डिपार्टमेंट ओ एंड डिपार्टमेंट के, ओ एंड के। ओके, तो बोलो ओपनिंग स्टॉक दिया ना, तो डेबिट साइड लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अब बताओ, फर्स्ट में ही दिया ना, के में नहीं है, कितना का था 12,000, और के में है नहीं, और फिर परचेज दिए, तो टू परचेज, ये दोनों डिपार्टमेंट में है, तो लिख दो टू, हाँ, टू परचेजेस। तो परचेज फर्स्ट डिपार्टमेंट कितना दिया, 2,76,000, 2,76,000, और सेकेंड डिपार्टमेंट में 24,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया, बोलो बोलो नेक्स्ट क्या दिया है ना, गुड्स फ्रॉम ओ डिपार्टमेंट के में दिए, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर किए, तो दोनों तरफ आएगा, ओ से के
तो मतलब ओ के लिए सेल्स है और के लिए परचेज है। तो ओ में क्रेडिट साइड लिखोगे, के में डेबिट साइड, इंटर गुड्स इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है ना, तो लिखो बाय ट्रांसफर टू के डिपार्टमेंट, ट्रांसफर टू के डिपार्टमेंट, और ओ से के ट्रांसफर किए कितना 84,000, तो ओ के लिए सेल्स, ओ में क्रेडिट साइड लिखोगे, और यही सामान के को मिला, के में डेबिट साइड लिखोगे। टू ट्रांसफर फ्रॉम ए कॉन्ट्रा एंट्री, ट्रांसफर फ्रॉम ओ डिपार्टमेंट, अब इसको के में लिख दो, कितना ट्रांसफर किए 84,000, ठीक है। तो ये ट्रांसफर एंट्री कंप्लीट हो गया। ऑलवेज जहां से गया उनके लिए सेल्स मानोगे, जिसको मिला उनके लिए परचेज मानोगे, ठीक है ना। हो सके तो ओ के लिए सेल्स और के लिए परचेज। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस तो ट्रेडिंग में आता है, तो टू वेजेस, टू वेजेस, वेजेस बोलो 12,000 और फर्स्ट डिपार्टमेंट में दिए 12,000 और सेकेंड डिपार्टमेंट में दिए 19,200, सेकेंड में कितना 19,200। फिर क्या दिए सैलरी, सैलरी तो पीएल में आएगा, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख लेते, कंटिन्यू डेबिट साइड, ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ कर रहे हैं ना, तो जीपी का थोड़ा स्पेस छोड़ दो, इसके बाद ही करेंगे। टू टू लिखो सैलरीज, सैलरीज फर्स्ट डिपार्टमेंट में सैलरी है 8,000 और सेकेंड डिपार्टमेंट में सैलरी है 5,000, 8,000 एंड 5,000। नेक्स्ट है सर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट में आएगा, बट सेल्स पहले लिखेंगे, तो पहले सेल्स लिख दो। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट लाइन में ही सेल्स दिया है, तो सेल्स फर्स्ट डिपार्टमेंट सेल किए 2,76,000 डिपार्टमेंट ओ बेचे, और 1,74,000 डिपार्टमेंट के बेचे, तो दोनों डिपार्टमेंट का सेल्स हम लोग लिख लिए। अब क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये आपका ओ डिपार्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ओ डिपार्टमेंट कितना क्लोजिंग स्टॉक है 60,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के डिपार्टमेंट 21,600, 21,600, ठीक है। यस सेल्स हो गया, ये सब आ गया। नेक्स्ट ये नेक्स्ट आपका स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी प्रिंटिंग दोनों डिपार्टमेंट का दे दिए, तो पीएल में आएगा, तो डेबिट साइड पीएल में लिखो टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग फर्स्ट डिपार्टमेंट बोलो कितना है 2,560, 2,560, और सेकेंड डिपार्टमेंट में है 1,960, 1,960। अब फिर क्या दिए ना, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी तो एसेट्स है, उस पर डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। अच्छा मशीनरी एसेट्स ना ये सिर्फ डिपार्टमेंट ओ में नहीं है, ये सिर्फ डिपार्टमेंट के में है, जो भी डेप्रिसिएशन के में लिखेंगे, मेरा एसेट्स इसमें है दूसरा में नहीं है, तो इस डिपार्टमेंट में चार्ज करेंगे ना डेप्रिसिएशन। तो के डिपार्टमेंट में मशीनरी है 14,400 और नीचे इंफॉर्मेशन दे रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एट मशीनरी 10%, तो 14,400 पे 10% आ जाएगा, अरे डेप्रिसिएशन, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन, और ओ डिपार्टमेंट में मशीन है ही नहीं, मशीन है के डिपार्टमेंट में, तो के डिपार्टमेंट में मशीन कितना है 14,400, 14,400 एक के डिपार्टमेंट का है, और इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, तो क्या आएगा 1,440, ये सिर्फ के का हो जाएगा, दोनों डिपार्टमेंट में होता है, जिसमें जितना उसका 10% कर लेते, के का है तो के में चार्ज कर दिए। अब कुछ कॉमन एक्सपेंसेस दे रहे, सैलरी जनरल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, बैंक चार्जेस। अगर ये जनरल है तो जनरल पीएल में भी आ सकता है,
लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कुछ बता दिए तो डिपार्टमेंट में ही कर देंगे, ठीक है। इसके लिए नोट कर सकते हैं या यहीं पे कर लेते, साइड में दिखाते जाएंगे। बोलो आगे पढ़ो, क्या दिया बोलो। मिसलेनियस के बाद सैलरी जनरल है ना, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फिर एडवर्टाइजमेंट, फिर बैंक चार्जेस, और लास्ट पैरा में पढ़ो आप डिपार्टमेंट। अच्छा, 18600 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम ओ। जो क्लोजिंग स्टॉक के का है ना, उसमें से कुछ सामान कितना 18600 आया था, कहां से, ओ से आया था। ये तो इसमें प्रॉफिट ऐड किए थे ना वो, तो स्टॉक रिजर्व अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फाइंड करेंगे। आगे पढ़ो। फिर क्या बोला, डेप्रिसिएट 10%, ये तो कर लिए थे हम लोग। जनरल अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस जो जो कॉमन था वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके दिए थे, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बिटवीन ओ एंड के इन द रेशियो, रेशियो क्या दिए, इन द रेशियो, बोलो क्या दिए, 3:2। इस सारा खर्चा 3:2 वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सैलरी जनरल, इसके बाद जो मिसलेनियस, फिर एडवर्टाइजमेंट, बैंक चार्जेस, ये सबको 3:2 वाइज करोगे तो सारा एक्सपेंसेस लिख दो डेबिट साइड टू सैलरी जनरल, और ब्रैकेट में यहीं पे लिख दो 3:2। सब पे तो एक ही रेशियो है ना। तो अब जनरल सैलरी कितना दिया बोलो, बोलो जनरल सैलरी कितना दिए, 18,000। तो इसको 3:2 वाइज कर दो। 18,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इक्वल टू इक्वल 18,000 बाई 5 इंटू 3 इक्वल करो, फर्स्ट का आ जाएगा 10,800, और 2 इक्वल कर दो, सेकेंड का आ जाएगा 7,200। यस। नेक्स्ट, और क्या एक्सपेंसेस दिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सबके लिए 3:2 रेशियो है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसमें भी ब्रैकेट में लिख दो 3:2। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए थे 3,600, तो 3,600 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 इक्वल 2160, फिर 2 इक्वल कर दो 1440। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर क्या था, एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, कुछ नहीं देता तो सेल्स रेशियो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट तो सेल के लिए होता है, लेकिन यहाँ दे दिया 3:2, तो 3:2 करेंगे। एडवर्टाइजमेंट क्या रेशियो है, 3:2। एडवर्टाइजमेंट दिए थे कितना, ये था 9,600, तो 9,600 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 इक्वल 57, और 2 इक्वल कर दो 3840, ठीक है ना। अब लास्ट वन, बस एक और एक्सपेंसेस है, जनरल पीएल, डिपार्टमेंटल पीएल हो जाएगा, बैंक चार्जेस, 2 बैंक चार्जेस। क्या टाइम था, 2 बैंक चार्जेस। बोलो बैंक चार्जेस में रेशियो कितना, ऑब्वियसली 3:2। तो अब बोलो बैंक चार्जेस कितना दिए थे, 2400, तो 2400 को 3:2 वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो, 1440, और सेकेंड में कितना है 960। तो ये सारा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गया। अब एक एक अकाउंट क्लोज करो, फर्स्ट जीपी फाइंड करोगे, फिर एनपी फाइंड करोगे। यस, तो अब क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट साइड जोड़ो, के डिपार्टमेंट एक बार जोड़ लेते, 1,74,000 प्लस 21, 1,95,600, 1,95,600, तो 1,95,600। मैंने कैलसी लाना भूल गए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। सेकेंड, तो डिपार्टमेंट ओ 84,000 प्लस 2,76,000, मतलब हो गया 8,7, 360, 4,20,000, 4,20,000 है ना, 4,20,000। अब माइनस कर दो, टू जीपी, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, 4,20,000 से लेस हो रहे 12/12 24,000, और 1,262,76 24, मतलब 3,00,000, 3,00,000 लेस करेंगे तो 1,20,000। फर्स्ट डिपार्टमेंट का जीपी कितना रहे, 1,20,000। नाउ अगेन
अब डिपार्टमेंट सेकंड, इसमें 80/20 1,08,000 प्लस 19 1,08,000 प्लस 19 200, तो 1,27,200 195,600 से 127,200 लेस करेंगे 400 7 67,400 कितना रहा 67 या 68 868 8 7 15 होता है 68,400 68,400। तो जीपी दोनों डिपार्टमेंट का आ गया। अब पीएल कंप्लीट करोगे बाय जीपी डाउन 1,20,000 फर्स्ट में जीपी और 68,400 इस सेकेंड डिपार्टमेंट का जीपी। अब इसको फिर क्लोज कर दो, इसको क्लोज करोगे तो नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट कैरेड डाउन ये था 1,20,000 और 68,400 1,20 68,400। अब सारा एक्सपेंसेस माइनस करते जाओ, ठीक है। 46,560 यस, ठीक है। तो इसमें आया 46,560 यस 46,560। अब फर्स्ट का एक बार करो 1,20,000 से 8,000 2,560 10,800 2,160 5,740 और 1,440 ये सब को लेस करोगे तो फर्स्ट का आ जाएगा 89,280 ओके, ठीक है 89,280। तो बस डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएल हो गया। तो दो डिपार्टमेंट था, दोनों डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन दिए है। ओपनिंग स्टॉक था, परचेज, फिर ट्रांसफर था एक से दूसरा डिपार्टमेंट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी फाइंड किए, फिर कुछ एक्सपेंसेस दिए थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एनपी आ गया। फाइनली अब क्या बनेगा बोलो, फाइनली क्या बनेगा जनरल पीएल। उससे फाइनली बिजनेस का कितना प्रॉफिट वो पता करेंगे। तो लास्ट अकाउंट जनरल पीएल अकाउंट, लास्ट अकाउंट ड्रा करो जनरल पीएल अकाउंट। जनरल पीएल अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। तो ये जो दोनों नेट प्रॉफिट आया ना, ये जो दोनों नेट प्रॉफिट आया इसको पहले लिख लो क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इसमें एक ही कॉलम होगा जनरल पीएल में, डिपार्टमेंट ओ और डिपार्टमेंट के। ओ में कितना प्रॉफिट है 89,280 और के डिपार्टमेंट में प्रॉफिट है 46,560। ये दोनों जोड़ के आउट ऑफ कॉलम लिख लो। टोटल ओवरऑल बिजनेस का दोनों को जोड़ के ही तो आएगा ना, तो ऐड करो, लिखो आउट ऑफ कॉलम 135 840 135,840 और कुछ एक्सपेंसेस नहीं, सब तो डिपार्टमेंट में आ गया था। एक ही आइटम आएगा डेबिट साइड टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट नोट 1, ये कैलकुलेशन करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस 135,840 135,840। अब इसमें से स्टॉक रिजर्व लेस करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहाँ कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं ना फाइनल अकाउंट में, टू कैपिटल अकाउंट एनपी ऑफ बिजनेस
ट्रांसफर। तो बिजनेस का कितना नेट प्रॉफिट वो आप फाइंड हो जाएगा, बस एक नोट करोगे कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ओके बोलो, एक कर लिए। तो क्या करोगे, नेट प्रॉफिट जितना भी डिपार्टमेंट सबका लिख लोगे क्रेडिट साइड। हाँ मान लो किसी में लॉस आया तो जिसका प्रॉफिट जोड़ लोगे और लॉस माइनस करके नेट आउट ऑफ कॉलम कर लोगे। मान लो एक में प्रॉफिट एक में लॉस है तो प्रॉफिट से लॉस लेस करके नेट आ जाएगा। दोनों में प्रॉफिट तो जोड़ के आउट ऑफ कॉलम लिख लिए। अब कुछ एक्सपेंसेस है जनरल का है जो डिपार्टमेंट में नहीं है वो लिखोगे, इसमें है नहीं ऐसा तो स्टॉक एक दूसरे को भेजे थे ना तो वो फाइंड करेंगे। अब नोट वन, नोट वन, अब बताओ इसमें कौन सा डिपार्टमेंट गुड्स भेजे थे, वो भेजे थे, वो ट्रांसफर किए थे के में, वो ट्रांसफर किए थे के में और नॉर्मल प्राइस में, सेलिंग प्राइस में ना, मार्केट प्राइस। तो कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड किए तो दिया नहीं, तो रेट ऑफ जीपी फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे, वो ही तो प्रॉफिट ऐड किए थे। तो लिखो फर्स्ट स्टेप, इसमें लिखो अनरियलाइज प्रॉफिट, उसमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक कैलकुलेशन करोगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ के डिपार्टमेंट, सबका नहीं, वो भेजे थे के में तो के का स्टॉक में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है तो इसके लिए रेट ऑफ जीपी फाइंड करेंगे। किसका जीपी फाइंड करेंगे बोलो, कौन भेजे थे सामान, ओ, तो प्रॉफिट कौन ऐड किए थे, ओ, तो रेट ऑफ जीपी ओ का फाइंड करोगे। तो लिखो रेट ऑफ जीपी ऑफ ओ डिपार्टमेंट, फर्स्ट पार्ट रेट ऑफ जीपी ऑफ ओ डिपार्टमेंट। फॉर्मूला ए लिखे थे मैंने, जीपी बाय सेल्स प्लस ट्रांसफर, ट्रांसफर भी तो उनके लिए सेल्स है ना, इनटू 100। वो के में भेजे थे सेलिंग प्राइस में, मार्केट प्राइस में, तो उसमें भी तो प्रॉफिट ऐड किए थे। तो जीपी बाय सेल्स, तो ओ डिपार्टमेंट का बोलो जीपी कितना फाइंड किए थे, 1,20,000। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो जीपी फाइंड किए थे ना, कितना, 1,20। तो 1,20 डिवाइड बाय, अब देखो तो ओ डिपार्टमेंट सेल्स कितना किए थे, क्रेडिट साइड देखो ये 2,76,000 है ना। क्रेडिट साइड देखो ओ डिपार्टमेंट में सेल्स कितना, 276। फिर ओ डिपार्टमेंट के में कितना ट्रांसफर किए, 84, ये भी तो उनके लिए सेल्स है ना। तो दोनों को जोड़ लेना, 276 प्लस 84, सेल्स प्लस ट्रांसफर। तो सेल्स है 2,76,000 प्लस 84,000 भी जोड़े थे और इनटू 100, तो बोलो कितना रहता है, 3,60,000 आ गया नीचे, 1/3 मतलब 33 1/3%, 33.3333 आ रहा है। कैलकुलेशन करो, 1,20,000 बाई 3,60,000%, 1,20,000 बाई 3,60,000% करो, देखोगे आएगा आपका 33.33333%। उसको 33 1/3% भी लिख सकते, ठीक है, मतलब 1/3 है, कुछ नहीं, 1/3। देयरफॉर अब आ जाते बी। अब क्वेश्चन का लास्ट पैरा पढ़ो, क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो, कितना ट्रांसफर गुड्स इंक्लूड है, ये दिया था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के डिपार्टमेंट 18,600 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक, उसमें 18,600 कहां से ट्रांसफर हुआ था ना, रिप्रेजेंट स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम ओ। तो ओ तो इतना ही सामान भेजे थे बहुत ज्यादा, उसमें से कुछ सेल कर दिए होंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ 18,600 ही तो गुड्स इंक्लूड है और उसमें तो प्रॉफिट ऐड किए थे। तो डायरेक्ट लिखो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ के डिपार्टमेंट। कितना गुड्स बोलो तो 18,600 ट्रांसफर गुड्स था और 33 1/3 मतलब 1/3 कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दोगे, 33 नहीं 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 33 1/3 या 0.333 आ रहा है, तो कैलकुलेटर में आप 33.3333 ज्यादा लिखोगे, परसेंटेज करोगे उतना ही आएगा, या सिर्फ 1/3 कर दो उतना ही होता है, ठीक है। 33 1/3 मतलब 1/3, तो 18,600 को 3 से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन आएगा ही नहीं इसमें, तो हो जाए 3 6 18 6,200 बोलो। तो स्टॉक रिजर्व मिल गया आपको, कितना स्टॉक रिजर्व है,
6,200। अरे 33 वन थर्ड मतलब वन थर्ड होता है। 33 छोड़ दो, नहीं तो परसेंटेज होता है ना। अब करो, करो करो 18,600 कैलकुलेटर में करो। 18,600 इंटू 33.3333, चार कम से कम लेना। 3333% करो आप। परसेंट परसेंट लगाओ, कितना आ रहा है आपका? आ रहा है 6,199.99। अब तो कितना आता है, उतना ही तो होता है। तो कहीं पे 33 वन थर्ड देखे तो वन थर्ड, बस 33 छोड़ दो ना। परसेंटेज बोल 1/3 करोगे, परसेंटेज नहीं करना, सिर्फ 1/3 करोगे, आ जाएगा। आया समझ में? अच्छा घूम जाता है ना। यस। तो ये आ गया आपका स्टॉक रिजर्व आ गया। डेबिट साइड लिख दो आप। डेबिट साइड लिख दो 6,000, कितना था 6,200। बस कंप्लीट, माइनस कर दो। 1,35,840 से 6,200 लेस करोगे तो 1,29,640। कितना रहा? 129,640। कंप्लीट हो गया आपका आंसर। 10 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। हम्म। नहीं नहीं, वो नहीं, एक्स्ट्रा आज दिए कुछ एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 7 था। हाँ वीडियो अभी ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स से लाइव करते ही है। वो लोग अभी अभी लाइव नहीं है तो हाँ? क्या लाइव नहीं चल रहा है? लाइव तो किए, टेलीग्राम में है। हाँ, चल रहे या नहीं चल रहे? लेकिन हमको लग रहा है अभी लाइव बंद है। कैसे? लाइव तो चल रहा था। हाँ चल रहा है, चल रहा है, ये देखो ना लाइव चल रहा है। लाइव अटेंड करे या ना करे, वो लोग रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना, बाद में देख लेंगे। कोई काम में बिजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका टेंशन नहीं। वो लोग रिकॉर्डिंग क्लास भी अटेंड कर लेंगे। यस, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन था 8, 7 हो गया, अब 8 करो। 8 भी भेज दिए, बोले थे ना पहले। क्वेश्चन 8। और ये 8 आया था बीकॉम ऑनर्स 2010, बहुत पहले आया था। इस जो पहले की वो भी आया था बहुत पहले, हो सकता है 2001 2 ऐसे आया था, इसलिए डेट नहीं लिखे। ठीक है, देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8। Slick Traders has two departments, A and B, and from the following particulars, prepare departmental trading PL account and general PL account for the year ended. Last question जैसा है, ठीक है? Yes, क्वेश्चन स्टार्ट करो, लिखो इन द बुक्स ऑफ Slick Traders, in the books of Slick Traders, departmental trading and PL account for the year ended. Departmental trading PL for the year ended, year end date है 31st March 24, 31st March 24। तो दो डिपार्टमेंट, दो कॉलम कर लो। हाँ, डेबिट
क्रेडिट। इसमें डिपार्टमेंट है ए एंड डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। यस, क्वेश्चन देखो क्या दिए। ओपनिंग स्टॉक है ना, तो डेबिट साइड लिख दो, परचेज, सैलरी, डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स। एक ही जैसा क्वेश्चन से, एक ही जैसा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन इसमें भेजे ना। एक मिनट, क्वेश्चन 8 ए, ठीक है, हो गया, ओके। तो सबका ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिखो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। बताओ ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट डिपार्टमेंट कितना दिया, 22,500, और सेकेंड डिपार्टमेंट कितना, 1,12,500। फिर है परचेज, तो कहीं पे परचेज है ना, तो एक बार देखोगे रिटर्न है या नहीं। अगर रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट लिख दोगे, रिटर्न है तो लेस करके लिखोगे। टू परचेज है नहीं रिटर्न, तो टोटल लिख दो। डिपार्टमेंट फर्स्ट इसमें परचेज है 1,70,000, और डिपार्टमेंट सेकेंड में परचेज 1,45,550, सेकेंड में 145,550। नेक्स्ट क्या दिए, सैलरीज टू, सैलरीज डिपार्टमेंट का, तो लेकिन सैलरी तो पीएल में आता है, पीएल में आता है ना, तो इसको एक बार रहने दो। डेप्रिसिएशन वो भी पीएल में आएगा, उसको एक बार रहने दो। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखोगे, लेकिन उससे पहले सेल्स लिख लेते हैं ना, क्योंकि क्रेडिट सेल पहले सेल्स, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखो। तो बाई सेल्स, बाई सेल्स पढ़ो, कितना सेल्स दिए फर्स्ट डिपार्टमेंट, 4,50,000, रिटर्न नहीं दिए तो कितना, और डिपार्टमेंट सेकेंड 3,75,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक है, एक थोड़ा स्पेस छोड़ना, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर आएगा, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट डिपार्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है 87,500, और सेकेंड डिपार्टमेंट में है 1,02,500। तो सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ये सब आ गया। सेलिंग एक्सपेंसेस वो भी पीएल में लिखोगे, बट कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या होता है, कैरेज फॉर परचेज, तो ट्रेडिंग में लिखते हैं, तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड लिखो, टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड डिपार्टमेंट वाइज दिए क्या ना, सर ये तो टोटल एक साथ दे दिए थे। अच्छा बोलो कैरेज क्या चीज के लिए दिए थे, इनवर्ड मतलब परचेज के लिए, परचेज के लिए है ना। तो एक बार लास्ट में देखते क्या दिया है, इसके बाद दे रहा था, तो कैरेज तो परचेज रेशियो वाइज करना चाहिए, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं दे रहे तो परचेज रेशियो वाइज करेंगे, बट लास्ट में आ जाते। फिर इसके बाद क्या दिए थे, रेंट एंड रेट्स है ना। क्वेश्चन में देखो 10% जनरल ऑफिस का, वो तो जनरल पीएल में करेंगे, बाकी जो 90% वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिपार्टमेंट में। फिर क्या था बोलो, लीगल एंड अदर एक्सपेंसेस है ना, ये भी तो टोटल एक साथ दिए थे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अदर इंफॉर्मेशन पढ़ो, स्पेस ऑक्युपाइड बाय डिपार्टमेंट, तो स्पेस से क्या है, रेंट जो था ना, रेंट था ना, उस रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपार्टमेंट में। अरे रेंट तो एरिया वाइज करते हैं ना, स्पेस उस एरिया रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर अदर इंफॉर्मेशन में स्पेस ऑक्युपाइड दिया, और क्या दिया, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब ट्रांसफर आएगा ना, एक दूसरे में, एक के लिए सेल्स तो दूसरे के लिए परचेज। कौन कितना ट्रांसफर किया, दोनों एक दूसरे में ट्रांसफर किया, ए से बी ट्रांसफर किए और बी से ए ट्रांसफर किए, तो दो ट्रांसफर एंट्री करेंगे। तो लिखो बाई, पहले ए से बी बोलो, ए से बी कितना ट्रांसफर किए, 6, लेकिन इसमें कॉस्ट के साथ कुछ जोड़े थे, लेकिन 60,000 तो ट्रांसफर है ना। तो बोलो ए ट्रांसफर किए बी, तो ए के लिए सेल्स होगा ना, और बी के लिए क्या हो जाएगा,
परचेज तो ए में क्रेडिट साइड लिखोगे और वही बी में डेबिट साइड लिख लोगे, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट ही भाई, बोथ साइड आएगा। तो लिखो बाय ट्रांसफर टू बी डिपार्टमेंट, ए में लिख दो, ट्रांसफर टू बी मतलब ए से बी गया ना, तो ए में लिख दो 60,000 और उतना ही डेबिट साइड लिखो टू ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट, ठीक है, बी में लिख दो कितना 60,000। एक और ट्रांसफर, अब बी एक में ट्रांसफर किए, बोलो फर्स्ट ट्रांसफर था ए से बी, तो ए के लिए सेल्स तो बी में परचेज हो गया। सेकंड ट्रांसफर किए बी टू ए, तो बी के लिए सेल्स है और ए के लिए परचेज है, उल्टा हो रहा है ना। तो बाय ट्रांसफर टू ए, बाय ट्रांसफर टू ए डिपार्टमेंट, अब इसको बी में लिखोगे, ठीक है ना, बोलो बी से ए 75, तो बी में तो क्रेडिट साइड लिख दिए 75, वही सामान ए को मिला डेबिट साइड टू ट्रांसफर फ्रॉम बी डिपार्टमेंट, ए में लिख दो कितना का 75,000। तो दो ट्रांसफर था, ये दोनों एंट्री कर लिए, ये तो समझ में आया। लेकिन कैरेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ट्रांसफर इंक्लूड क्लोजिंग स्टॉक हो तो स्टॉक रिजर्व करेंगे, ओपनिंग स्टॉक डिड नॉट इंक्लूड एनी ट्रांसफर गुड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे खत्म। तो कुछ नहीं देने का मतलब ट्रांसफर जो परचेज रेशियो था उसके हिसाब से करना। तो बोलो परचेज एक्सपेंसेस कितना दिया था कैरेज, कैरेज बोलो कितना दिया था 24,000, तो उसको कौन सा रेशियो वाइज करोगे, परचेज रेशियो। तो एक बार कैलकुलेशन नोट में दिखाओ, लिखो नोट 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस इन डिपार्टमेंट, है ना, इसमें सारा एक्सपेंसेस नोट पे दिखा देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस इन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या था ए एंड बी, राइट। जब नोट किए तो डिटेल्स करेंगे, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, टोटल और रेशियो, रेशियो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो से करोगे, टोटल खर्चा कितना था और ए डिपार्टमेंट में कितना और बी डिपार्टमेंट में कितना, ठीक है। एक वर्किंग्स कर लोगे, सारा जो कॉमन एक्सपेंसेस था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो लिखो कैरेज इनवर्ड, बोलो कैरेज इनवर्ड कितना दिए थे, तो टोटल में लिख दो 24,750, ठीक है। अब ये जो रेशियो इसमें लिखो परचेज रेशियो, कौन सा रेशियो अप्लाई करोगे, तो डिपार्टमेंट वाइज परचेज कितना दिया देख लो अब एक बार, डिपार्टमेंट वाइज परचेज कितना दिया था बोलो, अरे परचेज देखोगे फर्स्ट डिपार्टमेंट कितना बाय किए थे 170, सेकेंड डिपार्टमेंट कितना परचेज किए थे 145.50, झमेला यहीं पे हो गया ना, कैंसिल हो जाता आराम से, ओके। एक जीरो सिर्फ कैंसिल हो रहे हैं और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से तो हो जाएगा, एक बार डिवाइड कर दो 5 से, 17,000 को 5 से डिवाइड करो, हाँ इधर से कर रहे हैं तुम, उधर बोलो कितना है 2911, अच्छा इधर 17,000 को फिर डिवाइड करो 5 से 3,400, उधर कितना है 2911, अब तो कटेगा नहीं, 1 देख के समझ में आया, ठीक है ना, बस यही रेशियो आएगा। तो इसको कैसे, इन दोनों को एक बार जोड़ लो, हाँ जोड़ो भाई, रेशियो कैसे, अगर 3:2 है तो दोनों जोड़ के 5 डिवाइड बाई 5 कर देते हैं ना, फिफ्थ टू फिफ्थ, तो इन दोनों को जोड़ के कितना रहता बोलो 6311, मतलब रेशियो हो गया 6
311 तो 3400 बाई 6311 और सेकंड कितना 2911 बाई 6311 यही तो आएगा। यहां रेशियो लिख दो 3400 इज टू 2911 ठीक है। अब कैलकुलेटर लो पहले लिखो 24750 डिवाइड बाई 6311 इंटू 3400 इक्वल 400 इक्वल कर दो फर्स्ट का आ जाएगा 13333 और फिर कुछ नहीं करना लिखो 2911 इक्वल जस्ट 2911 इक्वल कर दो सेकंड का आ जाएगा 11,417 16 पॉइंट कितना आ रहा था 0.138 आया था तो फिर 16 ही तो आएगा। तो इधर कितना आया था 13 हाँ तो इसको 4 कर लो। अब कहीं पे प्रॉब्लम लग रहा है फिर एक बार कर लो ना 3400 इक्वल कर दो 3400 इक्वल कर दो 400 इक्वल करो बोलो कितना आया था 30.86 8 तो एक बढ़ा दोगे ना 0.5 अबव है तो एक ऐड कर लोगे तो ये आ गया आपका ठीक है कितना आ रहा है बोलो अरे 7 आया था उधर 6 आया था तो इधर 6 करो ठीक और इधर 4 हो जाएगा ठीक है। तो ये हो गया आपका 13,334 और 11,416 ठीक है। तो लिख दो आप अच्छा पूरा कर लेते एक एक्सपेंसेस हो गया ना दूसरा एक्सपेंसेस और क्या क्या एक्सपेंसेस था डेबिट साइड देखो और क्या एक्सपेंसेस था डेप्रिसिएशन भी तो था है ना डेप्रिसिएशन था लेकिन डेप्रिसिएशन कौन सा डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट वाइज दे दिए थे तो डायरेक्ट पीएल में कर लेंगे वो तो डिपार्टमेंट वाइज दे दिए थे ना उसको पीएल में डायरेक्ट कर लेंगे सैलरी ये सब डिपार्टमेंट वाइज था। नीचे आ जाओ फिर सेलिंग एक्सपेंसेस ये तो एक साथ दिए थे तो ये लिखो आप बी सेलिंग एक्सपेंस कितना दिए थे सेलिंग एक्सपेंसेस 92,000 तो टोटल में लिख दो 92,400 तो सेलिंग एक्सपेंस तो सेल्स रेशियो पे होना ना बोलो सेलिंग तो सेल्स के लिए तो खर्चा किए थे तो दोनों डिपार्टमेंट का सेल्स कितना था देख लो दोनों डिपार्टमेंट का फर्स्ट में 4,50,000 था है ना और सेकंड में 3,75,000 3 जीरो तो कैंसिल हो गया तो 450 इज टू 375 फिर इसको 25 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ 450 को 25 से डिवाइड करो 18 और 375 को फिर 25 से डिवाइड करो कितना रहे 15 फिर 3 से कैंसिल हो रहे हैं ना 3 6 जा 18 3 5 जा है ना तो क्या रेशियो आया 6:5 सेल्स रेशियो मिल गया आपको बोलो समझ में आया दोनों डिपार्टमेंट का सेल्स अल्टीमेटली काट के जो फाइनल रेशियो आया तो लिखो सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो में लिखो सेल्स रेशियो ठीक है और रेशियो कितना आया था 6:5 अब 92,400 डिवाइड बाय 11 इंटू 6 इक्वल फर्स्ट का आ जाएगा 92,400 डिवाइड बाय 11 इंटू 6 इक्वल बोलो फर्स्ट कितना है 5,400 और 5 इक्वल कर दो 42,000 तो ये हो गया सेकेंड एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस भी डिपार्टमेंट वाइज मिल गया। अब आ जाते और क्या था कैरेज हो गया था सेलिंग हो गया ना नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स सी रेंट एंड रेट्स ऑफ डिपार्टमेंट यहां ध्यान देना रेंट रेट्स में से 10% तो जनरल ऑफिस का था तो 10% छोड़ते 90% डिपार्टमेंट का है तो बोलो टोटल कितना दिया था रेंट रेट्स टोटल कितना था यहां एक बार इधर दिखा रहे 61 इसका बोलो डिपार्टमेंट का तो 90% है ना तो 61 का 90% करो
1,44,000 बोलो 61 का 90%, 144। तो टोटल में 144 लिखोगे, यही डिपार्टमेंट का है, क्या करोगे बोलो? देखो तो बीच में ऊपर ऊपर, नहीं वो नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो आपका जो रेंट एंड रेट्स, इसका टोटल कितना बोलो? 1,44,000 आ गया, 144 आ गया। रहने दो, दोनों बंद रखो, एसी चल रहा है ना, हो जाएगा, दोनों बंद कर दो। 144, तो इसमें इसमें रेशियो बोलो क्या आएगा? एरिया, फ्लोर स्पेस। तो नीचे देखो स्पेस क्या दिया था, एडजस्टमेंट ए, स्पेस ऑक्युपाइड बाय डिपार्टमेंट ए डबल द स्पेस ऑफ डिपार्टमेंट बी। क्या बोला? हाँ, मतलब अगर बी का 100 स्क्वायर फीट है, ए का 200, 2:1 रेशियो हो गया ना। तो इसमें लिखो एरिया स्पेस या एरिया स्पेस, तो रेशियो क्या आ रहा है? 2:1 आ रहा है ना। क्या बोला था? डिपार्टमेंट ए का जो स्पेस है वो डबल, किसका डबल? बी। तो बी में अगर 100 स्क्वायर फीट है तो ए कितना? 200 स्क्वायर फीट। तो 200 इंटू 100, 2:1 आ जाएगा ना। तो रेशियो कितना है आपका? 2:1। अब ये 2:1 वाइज ए बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1,44,000 आया समझ में? कितना रहे बोलो? 96,000। और सेकंड में कितना? 48,000। अच्छा, रेंट भी हो गया। और क्या बाकी है? और कुछ है? यस, और एक है डी। हाँ, लीगल नॉट टू बी अपॉर्शन। अच्छा, लीगल एंड अदर एक्सपेंसेस नॉट टू बी अपॉर्शन, इसको अपॉर्शन करना ही नहीं है, आगे इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दे रहे। तो मतलब तो जनरल पीएल में करेंगे, उसको कहाँ करेंगे? जनरल पीएल में करेंगे, उसको इसमें नहीं कर सकते, राइट? यस, हो गया, ये सारा कैलकुलेशन कंप्लीट। यस, ये 3 एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये हम लोग कर लिए। बोलो यहां तक समझ में आया? आप लिखते जाओ, आप लिखते जाओ। डेबिट साइड आओ। हम लोग अभी तो ट्रेडिंग किए थे ना। अच्छा, कैरेज इनवर्ड तो ट्रेडिंग में आता है, और लिख दो कैरेज कितना है बोलो? फर्स्ट डिपार्टमेंट 13,334, कैरेज लिख दो 13,334, 13,334। और सेकंड का कितना? 11,000, कितना? 416, 11,416। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग का। अब इसको बैलेंस कर लो, जीपी फाइंड कर लो, फिर पीएल करेंगे। बैलेंस करके जीपी फाइंड कर लो, फिर पीएल करेंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, फिर बाकी एक्सपेंसेस पीएल में भी करना है। यस, क्रेडिट जोड़ो आप। 450 60 मतलब हो गया 510, 510 80, 5,97,500, 5,97,500। और सेकेंड डिपार्टमेंट 375 75 450, 5,52,500, 450, 552,500। यस, 5,97,500 और 552,500। बैलेंस करो, देखो कितना आ रहा है। बैलेंस करो, देखो कितना आ रहा है। जीपी फाइंड हो जाएगा। 5,97,500 से ये सारा डेबिट एक्सपेंसेस माइनस कर दो। बी का कितना? 223034। ओके, 223034। अब ए का करो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सेकेंड में हो रहे 223034। अब सेकेंड का देखो, 31,
6666 ओके 316666 ठीक है। अब पीएल, ये चैप्टर इसीलिए लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है, ट्रेडिंग पीएल है ना, वैसा कुछ कैलकुलेशन होता है, कुछ ट्रांसफर का रेशियो को देखते हैं उसके हिसाब से, और अनरियलाइज प्रॉफिट है, थोड़ा सा तो होगा। 11-12 में जो सीखे थे वही तो है ट्रेडिंग पीएल डिपार्टमेंट। 10 नंबर का चैप्टर। ओके यस। नीचे अरे अब करते जाएंगे ना उधर से। यस लिखो, डेबिट साइड लिखते जाओ 2। अब बोलो क्या क्या एक्सपेंसेस था। सेलिंग एक्सपेंसेस है, नहीं नहीं ट्रेडिंग আমি 40। ओके तो हाँ अच्छी 5.5टा। सैलरीज, 2 सैलरीज देखो, हर डिपार्टमेंट का सैलरी दे दिए थे। 2 सैलरीज, सैलरीज तो पीएल में लिखोगे ना। सैलरीज बोलो, फर्स्ट डिपार्टमेंट में सैलरी कितना दी? 52,005। और सेकेंड डिपार्टमेंट में कितना दिए? 40,000। ओके फिर डिप्रिसिएशन भी तो है, 2 डिप्रिसिएशन जो डिपार्टमेंट वाइज दे दिए तो लिखोगे ना डिप्रिसिएशन। फर्स्ट डिपार्टमेंट में डिप्रिसिएशन दिए 40,000 और सेकेंड डिपार्टमेंट में कितना दिए? 36,000। ठीक है। अब कुछ कॉमन था, सेलिंग एक्सपेंसेस था, रेंट भी तो था ना, और नीचे कैलकुलेशन किए वही आप लिख दो। 2 सेलिंग एक्सपेंस। बताओ सेलिंग एक्सपेंसेस फर्स्ट डिपार्टमेंट का कितना है? 50,400 और सेकेंड डिपार्टमेंट कितना है? 42,000। एंड लास्ट वन रेंट एंड रेट्स, 2 रेंट एंड रेट्स। बस यही तो लास्ट एंट्री, रेंट एंड रेट्स। फर्स्ट में कितना है? 96,000 और सेकेंड डिपार्टमेंट 48,000। हो गया, हो गया ना। अब बैलेंस करोगे क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। बैलेंस कर लो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट तो उतना ही है ना, तो क्रेडिट में इतना लिख लो एज इट इज। नोट का एक पास लाइन हटा देते, यस, और डेबिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका 2 नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन। तो बोलो 316,666 223,034 माइनस कर दो 316,666 223,034 और माइनस करोगे, बोलो फर्स्ट डिपार्टमेंट का कितना है? 77,766 और सेकंड का 57,034। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट कितना। अब जनरल पीएल करेंगे कंप्लीट। ठीक है, जनरल प्रॉफिट ओवरऑल बिजनेस का कितना प्रॉफिट? हाँ करना ही है भाई, एक दूसरे में ट्रांसफर किए, प्रॉफिट ऐड किए थे, स्टॉक रिजर्व आएगा, लास्ट क्वेश्चन में किए थे ना। यस इस बार 5th सेम में अकाउंट्स में सबको रुला दिए। हाँ बहुत ज्यादा सप्ली, बहुत ज्यादा सप्ली, मतलब क्या मार्क्स दिया, लेकिन कंपैरेटिवली मेरा स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा गया। हाँ उन लोग का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स नहीं मिला, बट मैक्सिमम क्लियर, सप्ली भी नहीं है, टोटल क्लियर है मैक्सिमम स्टूडेंट्स में। ओके 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 चलो, नेट प्रॉफिट आ गया। अब जनरल पीएल, जनरल पीएल अच्छा स्टूडेंट्स कुछ था, उन लोग का रिजल्ट आप सोचे थे बहुत अच्छा ही होगा, उतना स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन सप्ली नहीं आया।
कुछ अबर स्टूडेंट्स भी था, उन लोगों ने भी अच्छा रिजल्ट किया। और जनरल पीएल अकाउंट, एक्सपेंसेस नहीं। डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ, जनरल पीएल अकाउंट, ये स्टार्ट करो बाय। अरे नहीं, डेली और सुबह भर के देता है, दो ही रहते हैं, जो स्टाफ है ना आए थे। देखो बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। डिपार्टमेंट कौन था, ए एंड बी। तो दोनों डिपार्टमेंट का जितना नेट प्रॉफिट आया था लिख दो। डिपार्टमेंट ए बोलो कितना नेट प्रॉफिट आया था, 77766। और बी का कितना आया था, 57034। तो दोनों को जोड़ो, आउट ऑफ कॉलम लिख दो, 134,800। 134,800। नाउ डेबिट साइड, टू रेंट। रेंट में रेंट ऑफ क्या था, ऑफिस था ना, ऑफिस डिपार्टमेंट का नहीं था। कितना परसेंट, 10% था ना, और बाकी 90% तो डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो जो 10% था वो इधर आ जाएगा। तो टोटल रेंट बोलो कितना दिए थे, 1,60,000, उसका 10%। तो 1,60,000 का 10% वो आपका ऑफिस, जनरल ऑफिस का था, तो जनरल पीएल में आ जाएगा कितना, 16,000। अब स्टॉक रिजर्व आएगा, टू स्टॉक रिजर्व। अब ये कैलकुलेशन करेंगे, टू स्टॉक रिजर्व, नोट टू। नोट वन पहले किए थे ना डिस्ट्रीब्यूशन, अरे जो डिस्ट्रीब्यूशन किए थे ऊपर, ये नोट वन था, अब ये हो जाएगा आपका नोट टू। तो नोट टू, और ये करोगे कंप्लीट, हो गया ये क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दो 134,800, 134,800। अब ये नोट टू कंप्लीट करने से नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, नोट टू लिखो, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। अब आ जाओ लास्ट पैरा में, आ जाओ, क्या दिया है लास्ट पैरा एकदम। एडजस्टमेंट सी देखो, एडजस्टमेंट टू बी तो किए थे, ट्रांसफर किए थे ना एंट्री, ए बी में किए, बी ए में किए थे, ट्रेडिंग में किए थे। अब एडजस्टमेंट सी बोलो क्या दिया है, द ट्रांसफर गुड्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, है ना। डिपार्टमेंट ए में कितना इंक्लूड है, 20,000। ए में है तो 20 से ट्रांसफर हुआ था, तो 20 में प्रॉफिट जोड़े थे ना, अरे 20 से ट्रांसफर भी तो प्रॉफिट ऐड करके भेजे थे। और डिपार्टमेंट बी में कितना है, 18,000, और ये ए से आया था, तो ए भी उसमें प्रॉफिट ऐड किए थे। तो ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक में है ना। नेक्स्ट एंट्री पढ़ो फिर, डी, ओपनिंग स्टॉक डिड नॉट इंक्लूड एनी ट्रांसफर गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट इंक्लूड ही नहीं है, तो उसको नहीं करना है, सिर्फ क्लोजिंग पे करना है। और क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट आएगा, ओपनिंग होता तो क्रेडिट साइड लिखते, लेकिन ओपनिंग में तो है नहीं। अब क्या फाइंड करना होगा, अच्छा डिपार्टमेंट ए कितना परसेंट ऐड करके ट्रांसफर किए थे, 25% कॉस्ट के साथ, है ना। तो इसका तो रेट पता चली गया, तो ए का तो डायरेक्ट कर सकते, लेकिन बी का रेट तो नहीं दिया, तो पहले बी का रेट ऑफ जीपी फाइंड करोगे। स्टेप वन क्या फाइंड करोगे, एक का तो रेट दे दिया ना, 20-25% कॉस्ट पे ऐड किए थे, लेकिन दूसरे का तो दिया नहीं, बोला नॉर्मल सेलिंग प्राइस, तो उनका रेट ऑफ जीपी चाहिए। तो कौन सा डिपार्टमेंट का रेट ऑफ जीपी चाहिए बोलो, डिपार्टमेंट बी का। तो लिखो रेट ऑफ जीपी ऑफ डिपार्टमेंट बी, स्टेप वन। ठीक है, रेट ऑफ जीपी ऑफ डिपार्टमेंट बी,
इक्वल टू फॉर्मूला क्या बोलते थे, जीपी बाय सेल्स प्लस ट्रांसफर इनटू 100, यही होगा ना। तो अब बताओ जीपी डिपार्टमेंट बी में कितना आया था। बी में जीपी देखो 223 223,034 डिवाइड बाय डिपार्टमेंट बी कितना सेल किए थे, डिपार्टमेंट बी 375 प्लस ट्रांसफर कितना किए थे डिपार्टमेंट बी, ए से बी कितना ट्रांसफर किए, सॉरी बी से ए, बी से ए 75, बी से कितना ट्रांसफर हुआ था 75 इंटू 100, तो बोलो कितना रहे 2,23,034 डिवाइड बाय 4,50,000 इंटू 100, 50 से थोड़ा सा कम, रहने दो, फ्रैक्शन में ही रखो ना। कितना रहे बोलो 49.56 के बाद क्या था, तो 56% है ना। आंसर एग्जैक्टली नहीं भी आ सकता, उन लोगों ने इसको राउंड अप कर सकता है, नहीं, जो एक्चुअल रेट है वही करेंगे, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली फ्रैक्शन नहीं आया तो पूरा लिखो, नहीं तो 2 डेसिमल तक लेना। तो इसका रेट ऑफ जीपी आ गया, कितना परसेंट है 5-6%। अब ये एक पार्ट था, अब कैलकुलेशन करते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। देयरफॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ऑन स्टॉक ऑफ ए, स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए। देखो तो डिपार्टमेंट ए में 20 से कितना स्टॉक आया था, 20,000 दिया ना। डिपार्टमेंट ए में देखो ट्रांसफर गुड्स कितना इंक्लूड है, अरे 20,000 है ना, ऊपर नहीं नीचे देखो, एडजस्टमेंट सी, ट्रांसफर गुड्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक में ही तो फाइंड करते। डिपार्टमेंट ए का स्टॉक में कितना इंक्लूड था 20,000, आया था कहां से 20 से, तो ये 20,000 में ही तो प्रॉफिट ऐड किए थे। बोलो कौन प्रॉफिट ऐड किए थे, डिपार्टमेंट ए का, तो बी ऐड किए थे, तो बी का रेट ऑफ जीपी कितना है, ऊपर अभी किया ना रेट ऑफ जीपी बी का, तो कितना है ए का स्टॉक तो बी का रेट, क्योंकि बी से ही आया था ना, और बी का स्टॉक तो ए का रेट, क्योंकि ए भेजे थे। हाँ तो इसमें कितना 49.56%, 20,000 पे करो 49.56, 9,000 कितना रहे 9912, एंड सेकेंड ऑन स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी, है ना, इसमें तो 18,000 था, बोलो, लेकिन बी तो ए आया था कहां से, ए से, तो ए कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड किए थे, एक बार ध्यान दो 25% कॉस्ट बोला ना, तो ये तो बी के पास है, बी को थोड़ी पता कितना कॉस्ट था, ये तो सेलिंग प्राइस है ए का, हम आपको बेचे 18,000 में, हम प्रॉफिट जोड़े थे, आपको तो नहीं पता आपका मैंने कितना जोड़े, आपको लगेगा 18,000 आपके लिए तो कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए तो सेल्स था, तो ये तो कॉस्ट पे था ना, तो मान लो कॉस्ट प्राइस 100 था, प्रॉफिट कितना जोड़े थे, तो बेचे थे कितना में, ये 125 में बेचे थे, मतलब ये जो सेल्स है कितना परसेंट, ये 125, तो इंटू 25 डिवाइड बाई 125, 1/5, ठीक है, 5 से डिवाइड करो 3,600, ओके। अब दोनों को जोड़ लो, अब तो डिपार्टमेंट वाइज नहीं कर, एक साथ करे ना जनरल, दोनों जोड़ के 9 3 12 13,512, 9,912 और 3,600, बोलो कितना हो रहा है 13,512, तो टोटल स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग पे कितना इंक्लूड था 13,512, ओके। क्वेश्चन में आंसर जिस बुक में लिखे थे हो सकता है चेंज हो सकता है, लेकिन क्योंकि परसेंटेज है ना, उसको कंप्लीट राउंड अप करके किए तो चेंज तो होएगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आंसर लिखोगे, बोलो कितना है 13,512, तो डेबिट साइड अब पीएल में लिख दो, जनरल पीएल में
13,512 एंड यस, अब बैलेंस कर लो तो लिखो 2 कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट, एनपी ऑफ बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट 134,800 से 16,000 और 13,512 लेस कर दो 131। एक मिनट बोलो एक बार, 131 कैसे आएगा? गलत हो रहा है। 1,34,800 टोटल आया था ना। उसमें 16,000 और 13,512 है। बोलो कितना रहे? 105,285, 105,285, दैट शुड बी द ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था और वो भी आया था कब? 2010, कितना साल पहले? 25 कैसे, 15 साल पहले आया था। फिर भी ये क्वेश्चन इजी आया था। 1999 में जो क्वेश्चन आया था उस टाइम एक भी क्वेश्चन इजी नहीं दिया था, पूरा क्वेश्चन पेपर सब मतलब हाई फाई क्वेश्चन। 1999 का क्वेश्चन मतलब उस पेपर में एक क्वेश्चन भी अटेंड करने लायक नहीं था, स्टूडेंट लोग रो रहा था। हम तो 90 से पढ़ा रहे हैं ना, तो 99 में पता है कितना हालत खराब था। ऐसा पेपर आया था, उस स्टैंडर्ड का पेपर कभी नहीं आया सीयू में। कभी कुछ तो होता है ना, कुछ एवरेज देता है, कुछ स्टाफ देता है, नहीं उसमें सारा क्वेश्चन एक से एक है। मतलब वो जो पेपर सेट किए थे ना, लगा कि उनको गुस्सा घर में बहुत लड़ाई हुआ था वाइफ के साथ या किसी के साथ हुआ था, और सारा गुस्सा पेपर में दे दिए एकदम। सारा क्वेश्चन टफ था, ऐसा पेपर सेट किया था। सेव का कमाई बढ़ेगा भाई, अरे एग्जाम फीस बढ़ेगा, रिव्यू रीचेकिंग बढ़ेगा, उसमें फीस कमाई बढ़ेगा ना। ओके, तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इस तरह कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आज का क्लास यहीं पे। हाँ, इससे पहले कुछ होमवर्क दिए थे? किसका?